कौन है? थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, सही है। लास्ट टाइम कौन सा ग्लैंड पढ़ा था? थायराइड ग्लैंड। और आज जो हम बात करेंगे वो कौन से ग्लैंड की बात करेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब आप इसके सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें, इसकी अगर हम क्या देखें, इसकी हम लोकेशन देखें कि ये कहाँ पर जो है वो लोकेटेड होता है, तो आपको इसके नाम से ही समझ जाना चाहिए कि क्या कह रहे हैं हम। इसे कह रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, यानी ये किसके साथ अटैच है? ये थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच है। तो इसकी लोकेशन के हवाले से जो आपकी बुक कह रही है वो कह रही है स्मॉल लाइट कलर मासेस दैट स्टिक आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी मिसाल के तौर पे ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है। अगर हम कहते हैं ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, थायराइड ग्लैंड का ये कौन सा सरफेस है? ये इसका पोस्टीरियर सरफेस। तो दो स्मॉल साइज के पैराथायरॉइड ग्लैंड इधर लगे होते हैं और ऐसे ही दो स्मॉल साइज के पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ लगे हैं? यहाँ लगे हैं पोस्टीरियर साइड पर। वैसे अगर आप सामने से देखोगे ना, यहाँ पर नजर नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है मिसाल के तौर पे ये ट्रेकिया है और इस ट्रेकिया के साथ अगर ये थायराइड ग्लैंड यहाँ लगे हैं तो इस तरीके से होता है। ये आपका ट्रेकिया है, लैरिंक्स के नीचे की तरफ होता है, ये थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो है सामने से आपको ये पैराथायरॉइड ग्लैंड नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बैक साइड पे चले जाएंगे। इस तरफ जो है वो दो थायराइड ग्लैंड इधर लगे होंगे और दो थायराइड ग्लैंड जो है वो उस तरफ लगे होंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितने नंबर्स ऑफ जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। तो टोटल कितने हो गए इसके नंबर? टोटल 4 नंबर्स जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के होते हैं। 2 here and 2 there। नाउ सिक्रीशन, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है? एक ही हार्मोन, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होता है और उस हार्मोन को हम क्या कह रहे हैं? जैसे हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? पैराथायरॉइड। अच्छा, पैराथायरॉइड को कहते हैं वर्क एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन। वर्क एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन, यानी कैल्सिटोनिन के कैसे काम करता है? ये एंटागोनिस्टिक जो है वो काम करता है, अपोजिट काम करता है। देखो कैसे कैल्सिटोनिन के जो है वो ये अपोजिट काम करता है। अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं, देखें मिसाल के तौर पे अगर आपका हाई कैल्शियम हो जाएगा इसमें ब्लड में, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो गया है? हाई हो गया। तो हाई जब कैल्शियम ब्लड में होगा तो ये क्या, एक जो हार्मोन है जिसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, कैल्सिटोनिन, जिसको हमने कहाँ पढ़ा था? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो उस वक्त क्या रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन। और ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है उसको कहाँ डिपॉजिट करा देगा? उसको डिपॉजिट करा देगा आपकी बोन्स। यानी अगर कैल्शियम कहाँ पर है? कैल्शियम से फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम है और अगर वो कैल्शियम ब्लड का क्या हो गया? हाई हो गया, तो क्या रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम को कहाँ डिपॉजिट करा देगा? आपकी बोन्स में। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो गया, कैल्शियम का यहाँ हाई कैल्शियम हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? लो कैल्शियम हो गया, तो क्या होगा? फिर एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट होगा, कहाँ से? पैराथायरॉइड ग्लैंड से। और उस हार्मोन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड जो है ये बेसिकली क्या करेगा? ये उसी कैल्शियम को जो बोन में डिपॉजिट हुआ था उसको बोन से निकाल के दोबारा कहाँ लेकर आ जाएगा? आपके ब्लड में। तो आप देखिए दोनों एक दूसरे के क्या काम कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक जो है वो काम कर रहे हैं, यानी अपोजिट काम कर रहे हैं। अब एक बात क्या याद रखोगे, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हुआ, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हुआ, जब कैल्शियम लेवल हाई हुआ तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन। और वो क्या कर देगा? कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो जो है वो पैराथायरॉइड रिलीज होगा। और पैराथायरॉइड रिलीज होकर क्या करेगा? वो कैल्शियम लेवल को दोबारा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और ये कहाँ से रिलीज होता है? पैराथायरॉइड। ये बेसिकली जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और इस बोन्स में डिपॉजिट करने के अलावा एक काम और भी होता है। आपको पता है कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है तो हम जो कैल्शियम इंटेक कर रहे होते हैं, जब हम कैल्शियम इंटेक करते हैं तो वो कैल्शियम कहाँ जाता है? हमारी इंटेस्टाइन में। कैल्शियम कहाँ जाता है? हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन। लेकिन जो पैराथ हार्मोन होगा वो क्या करेगा, उसको मजीद जो है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, ताकि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाए, हाई। अच्छा अब इधर देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एंटागोनिस्टिक जो है वो काम कर रहा है। अच्छा अगर पैराथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा सिक्रीट हो जाए, तो अगर ओवर सिक्रीशन हो तो उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या है, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होगा। कैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है ये पैराथ हार्मोन जो है वो हाई करेगा। एक तो ये काम ये करेगा, और नॉर्मली क्या है, ओवर सिक्रीशन क्यों होगी, हर हार्मोन की जो है वो आपको नॉर्मल सिक्रीशन होनी चाहिए ना, बहुत हाई और ना बहुत लो। कभी भी जब बहुत हाई और लो होगी तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अब क्या होता है, वजह क्या है ओवर सिक्रीशन की, यानी पैराथ हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट क्यों होता है, इसकी काज क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ट्यूमर। बाज़ दफा क्या होता है कि हमारे इस पैराथायरॉइड ग्लैंड में अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल यानी अनवांटेड सेल जो इनका जो ग्रुप बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। तो क्या होता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर पैराथ हार्मोन को क्या करते हैं, ज्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा क्या करेंगे, उनको सिक्रीट करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो आपके ब्लड के अंदर पैराथ हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा। और जब पैराथ हार्मोन बढ़ेगा तो डेफिनेटली किस चीज को बढ़ाएगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा ना, ब्लड में किसको बढ़ाएगा, कैल्शियम। और कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाने का इसका तरीका क्या है, एक तो काम ये करता है ये कि आपके बोन्स के अंदर एक सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट, पढ़ा था, बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं ना, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव कर देता है, वो बोन को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं। जब वो बोन को डिसॉल्व करते हैं तो बोन से क्या रिलीज होता है, कैल्शियम। तो इस तरह से बोन से क्या रिलीज करवाता है, कैल्शियम जो है वो रिलीज करवाता है। तो अगर इसकी ओवर सिक्रीशन होगी, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ओवर सिक्रीशन हो किस वजह से रही है, पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर क्या आ गया, कोई ट्यूमर। अच्छा इसका कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, अगर पैराथ हार्मोन बढ़ गया तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं, मतलब उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम बोन, कैल्शियम कहां से रिलीज होगा, बोन से। मैंने आपको कहा ना, ऑस्टियोक्लास्ट को क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। एंड बोन डीफॉर्म, सॉफ्ट है, बोन को हार्ड फॉर्म रखता है, कैल्शियम ही रखता है ना, कैल्शियम और फॉस्फेट। जब वो कैल्शियम निकल जाएगा तो बोन डीफॉर्म हो जाएगी, सॉफ्टली हो जाएगी, एंड टेंड टू फ्रैक्चर स्पॉन्टेनियसली, और वो आराम से क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है, क्योंकि उनकी हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और इसके अलावा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल एलिवेट करता है, आपको पता है ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है वो हमारे नर्व न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स होती है उसका जो ट्रांसफर होता है उसमें भी कैल्शियम क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। हमारे मसल्स के कंट्रैक्शन में भी कैल्शियम इन्वॉल्व होते हैं। तो उस टाइम भी कैल्शियम को ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम। तो अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये डिप्रेसेस नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करेगा, एंड वीकनेस ऑफ मसल्स, और मसल्स की वीकनेस भी क्या करेगा, काज करेगा। और एक्सेस कैल्शियम, अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम आपके पास आ रहा है तो वो क्या करेगा, सॉल्ट जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा कहाँ, आपकी किडनी में। जब सॉल्ट प्रिसिपिटेट होगा किडनी के अंदर तो उससे क्या बन जाएगा, उससे आपकी किडनी के अंदर या आपका यूरिनरी सिस्टम में जो है वो क्या बन सकता है, कैल्शियम स्टोन बन सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन, दिस इज ऑल अबाउट द ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन। अब हम बात कर लेते हैं अंडर सिक्रीशन, अगर कम सिक्रीट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया पैराथायरॉइड ग्लैंड में जिसकी वजह से वो पैराथ हार्मोन क्या कर रहा है, कम सिक्रीट कर रहा है। अगर कम सिक्रीट होगा तो आपको पता है जब कम सिक्रीट होगा तो हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा। देखो कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में दो वजह, अगर पूछा जाए दो वजह जिनकी वजह से कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में लो हो सकता है, बल्कि मैं अगर तीन बोलूँ तो ज्यादा बेहतर। एक तो आप कैल्शियम डाइट में कम ले रहे हो, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप कैल्शियम ले तो रहे हो डाइट में सही, लेकिन आपके पास कैल्सीटोनिन हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। कैल्सीटोनिन हार्मोन जब बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा तो वो उसको ब्लड में रहने नहीं देगा, वो कहाँ डिपॉजिट करवा देगा, बोन्स में। और अगर आपके बॉडी में पैराथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो कैल्शियम डिपॉजिट है उसको दोबारा ब्लड में लेके नहीं आएगा, तो भी आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और आपने पढ़ा था मस्कुलर डिसऑर्डर में जब हमारा कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है तो वो एक तो मस्कुलर डिजीज काज करता है जिसको हम डिसऑर्डर काज करता है जिसको हम कहते हैं टेटनी, और उसके साथ क्या होता है हमारे न्यूरॉन की भी जो है वो क्या कर देता है एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो ये मस्कुलर सिस्टम उसको थोड़ा सा डिटेल में। सो इट वाज ऑल अबाउट पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट पैराथायरॉइड ग्लैंड? आई टोल्ड यू वेयर पैराथायरॉइड ग्लैंड आर लोकेटेड? They are located at the on thyroid gland. Where on thyroid gland parathyroid glands are present? Posterior part of that. And how many in number? And if I ask you what is pair? How many pairs of two pairs of parathyroid glands? Which hormone is secreted by parathyroid? And what is the role of parathyroid? It works कैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है। और इसके आपको पता है कि ओवर सिक्रीशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है और अंडर सिक्रीशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम फिर जो है वो डिस्कस करेंगे पेनक्रियास नेक्स्ट।